बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जी हां, बड़ी खबर कोरोना के हवाले से। हिमाचल में तेजी से कोरोना फैल रहा है। प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 1705 एक्टिव मामलों की संख्या हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों की बात करें तो आज 389 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आज 6 और मरीज अस्पताल में भर्ती हुए हैं और भर्ती मरीजों की कुल संख्या 16 तक पहुंच गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको हिमाचल प्रदेश से दे रहे हैं। हिमाचल में तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है। न सिर्फ हिमाचल बल्कि ओवरऑल देश भर की अगर हम बात करें तो देश भर में 4000 से ज्यादा पिछले 24 घंटे के अंदर केसेस सामने आए हैं। हिमाचल भी इससे अछूता नहीं है। हिमाचल प्रदेश में अब कोरोना पॉजिटिव केसेस की अगर हम बात करें पिछले 24 घंटे की तो 389 यानी 400 के करीब पॉजिटिव केसेस हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 6 मरीजों के भर्ती होने की आज की खबर यह है कि 6 और कोरोना मरीज अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 के मामले में वृद्धि पर चिंता जताई है और लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के साथ साथ भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर मास्क पहनने की भी अपील की है। सीएम बीते शाम इंडियन एसोसिएशन ऑफ पार्लियामेंटेरियन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट की तरफ से आयोजित सम्मेलन में कहा कि सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और अब समाज को कोरोना वायरस के साथ जीना होगा। ये सम्मेलन भारत में महामारी के दौरान और उसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए हिमाचल प्रदेश के विधायकों की मजबूत भूमिका विषय पर आयोजित किया गया था। हिमाचल बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर ने सीएम सुक्खू को कंपटीशन की चुनौती दी है। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि सीएम को अगर घमंड है तो किसी भी मुद्दे पर हमसे कंपटीशन कर लें। हुआ ये कि आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने शिमला नगर निगम संशोधन विधेयक को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि गलत तरीके से बिल लाकर उसे सदन से पारित कराया गया। निगम की सीटें घटाने भी गलत है और रिजर्वेशन रोस्टर भी गलत मंशा से तैयार किया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने रातों रात 11,000 नए वोटरों को जोड़ने का आरोप भी लगाया और फिर हंगामा करते हुए विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। इसके बाद सत्ता पक्ष की तरफ से जयराम सरकार में हुई HPSSC में धांधली का मुद्दा उठाया गया, जिस पर सीएम सुक्खू ने कहा कि विपक्ष इसलिए वॉकआउट कर गया क्योंकि हिमाचल प्रदेश सर्विस सिलेक्शन कमीशन के मुद्दे पर विपक्ष तैयारी करके नहीं आया था। सीएम के इस बयान पर पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर ने उन्हें चुनौती देते हुए कहा कि सीएम को अगर अपनी तैयारी पर घमंड है तो हमसे कंपटीशन कर लें। रातों रात वहां पर बहुत बड़ी संख्या, हजारों की संख्या में वोट बनाने की प्रक्रिया को अधिकारी को कहा गया। 11,000 के करीब नए वोट यहां शिमला कॉर्पोरेशन के बना दिए गए। और दूसरी बात, 41 से 34 सीट्स करना, कॉर्पोरेशन के वार्ड्स करना, यह अधिकार सरकार का नहीं, यह चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग ने व्यवस्था तय कर दी थी पहले 41 सीट्स के लिए और उसके बावजूद उसको विड्रॉ करके नए तरीके से 34 सीट्स को बनाने के लिए उन्हें प्रक्रिया पूरी करके जो है कल आया और उसका कि महिलाएं जहां सबसे कम संख्या है वो वार्ड आरक्षित कर दिए और शेड्यूल कास्ट के लिए भी उल्टा फॉर्मूला, जो पहले जो फॉर्मूला एग्जिस्ट करता था उस फॉर्मूले के रिवर्स कर दिया। वो क्यों किया गया? ताकि इनको लाभ मिल सके। लेकिन उन्हें लगता है कि जब तक हम वॉकआउट नहीं करेंगे हमारी खबर नहीं बनेगी। ठीक है, खबर बनाने के लिए आपने वॉकआउट करना अच्छी बात है, लेकिन सदन में भी तो कुछ कंट्रीब्यूट करे। सदन में भी आगे बताएं कि सरकार की नाकामियां क्या है। चर्चाओं से भागना नहीं चाहिए। आज का जो मुझे लगा है, जिसके पीछे राजनीतिक मुझे लग रही है, वो ये है कि जो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में जो धांधलियां हुई है, सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में जो पेपर बिके हैं और जो पेपर की कीमत तय हुई है, उसमें किसी न किसी तरह से जब इनकी सरकार थी उस चर्चा से भाग लेने के लिए ये तैयारी करके नहीं आए। सारी चीजों की तैयारी की जाती है और हम तैयार होके आते हैं, लेकिन हमें ये पता होता है कि आज हमने बोलना है या प्रोटेस्ट करना है। बाकी अगर मुख्यमंत्री को इतना अपने आप पे घमंड है कि मेरे को बड़ी ज्यादा तैयारी करनी आती है तो ये आ जाए, कोई कंपटीशन कर ले हमारे साथ। नहीं, वो तो सदन के भीतर उन्होंने कहा कि जब बिल आया था नगर निगम संशोधन के, तब तो किसी ने ना पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांगा ना चर्चा में हिस्सा लिया। 67 के बाद दोबारा सदन में नहीं जाते, उनको पता होना चाहिए इस बात का।
और वो खुद सदन में कितना रह रहे हैं। उनको तो सूरत से आने का समय नहीं है। एक मुख्यमंत्री के नाते संवैधानिक पद पे होने के बावजूद वो कैसे व्यक्ति के साथ कहां जा रहे हैं, उनको इन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए। कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार मामले पर सदन में चर्चा हुई। इस चर्चा का जवाब देते हुए सीएम ने सदन में कहा कि पिछले 5 साल में पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं। सत्ता बदलते ही हमने पेपर लीक करने वालों के खिलाफ जाल बुना और उन्हें पकड़ा। जांच में जब धीरे धीरे परतें खुली तो नियमों के तहत 26 दिसंबर 2022 को कर्मचारी चयन आयोग के कार्य को निलंबित किया गया और फिर विजिलेंस और शिक्षा विभाग की रिपोर्ट पर कैबिनेट में चर्चा की, फिर आयोग को किया गया। इस पूरे मामले पर कुल 5 एफआईआर दर्ज की गई हैं। पेपर लीक मामले पर सरकार सख्त सजा के प्रावधानों पर विचार भी कर रही है। इसके अलावा सीएम ने कहा कि नया आयोग पारदर्शिता के तहत काम करेगा और 3 महीने में पूरी जांच रिपोर्ट के बाद इसका सरकार गठन करेगी। नया दफ्तर नए नाम के साथ हमीरपुर में ही होगा। साथ ही जो कर्मचारी आयोग में काम कर चुका है उसकी नियुक्ति नए चयन आयोग में नहीं होगी। सीएम ने कहा कि पूर्व सरकार ने पेपर लीक मामले को गंभीरता से नहीं लिया बल्कि छुपाने का काम किया, जबकि कांग्रेस सरकार पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी, नैतिकता और ईमानदारी में विश्वास करती है। सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जो नियुक्तियां हुई इसमें हजारों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और बीजेपी की सरकार आंखें बंद करके बैठी रही और आज चर्चा में भी नहीं भाग लेना चाहती थी, इसलिए उठकर चलेगी। 50,000, 2-2 लाख, 2.5 लाख रुपए में पेपर बेचा जाता था और पूरा आंसर शीट भी मैंने आपको बताई कि आंसर शीट के पेपर भी उनको बता दिए जाते थे और उस आधार पर उनका चयन होता था। हमने ये कहा है कि जब तक नया कोई चयन आयोग नहीं बन जाता तब तक हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत हमारी पोस्टें भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और नया चयन आयोग जब तक नहीं बन जाता तब तक हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ही सभी एग्जाम्स को लेगा। नया चयन आयोग जो बनेगा उसके लिए दीपक सानंद जी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन कर दिया गया 3 सदस्य, जो अपनी रिपोर्ट जल्दी ही सरकार को देगी और उसके बाद जो नया आयोग होगा वो हमीरपुर में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहीं खोला जाएगा। उस दृष्टि से जो चयन कमेटी है हमारी वो पारदर्शिता कैसे बने, कैसे पेपर लीक ना हो, उस दृष्टि से काम करना उसने शुरू कर दिया और आने वाले समय में जल्दी ही नए आयोग का गठन करके हमीरपुर में उसका कार्यालय को स्थापित कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग पेपर लीक मामले में आयोग के पूर्व सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर को कोर्ट में पेश किया गया, जहां न्यायालय ने डॉक्टर जितेंद्र कंवर को 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। विजिलेंस टीम ने मंगलवार को ही आयोग के पूर्व सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर को गिरफ्तार किया था। आज मॉर्निंग में एडिशनल जो हमारे स्पेशल जज हैं अंडर पीसी एक्ट उनके पास पेश किया गया था। तो वहाँ पे पुलिस की जो थी पुलिस की वो डिमांड थी, तो एडिशनल स्पेशल जज हमीरपुर ने जो है वो उनको 10 तारीख तक फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए विजिलेंस डिपार्टमेंट को हैंड ओवर किया। अब 10 बजे पेश करेंगे। हिमाचल से आने वाले नेकराम शर्मा को कृषि विशेषकर मोटा अनाज क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन के लिए पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेकराम शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया। नेकराम शर्मा ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि ये बड़ा सम्मान है और वो आभारी हैं। नेकराम शर्मा ने कहा कि लगभग 30 साल पहले उन्होंने अपनी शुरुआत की थी और उनकी सोच थी कि बीमार लोगों को अस्पतालों में दवाई मिल जाती है, लेकिन लोग बीमार क्यों हो रहे हैं इस पर कोई चिंता नहीं करता। उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी पुरानी फसलों को बचाएंगे और मोटा अनाज अपनाएंगे तो फिर बीमारियां नहीं होंगी। मोटा अनाज उगाने के लिए लागत बहुत ही कम है, इसको किसान को अपने स्वास्थ्य के लिए अपनाना चाहिए। नेकराम शर्मा ने कहा कि सेहत ही दौलत है, ये हमें समझना होगा। साथ बातचीत के लिए हैं नेकराम शर्मा जी, जिनको अब पद्मश्री मिला है और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें एग्रीकल्चर के लिए पद्मश्री मिला है। हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या फील हो रहा है जब आपको चुना गया इतने बड़े सम्मान के लिए? सर, जब तो ये अनाउंस हुआ तो आप समझ ही सकते हैं कि आदमी को कितना खुशी होती है। पर इससे पहले जो 1-1.5 महीना में जो सारा वो कुछ खोजबीन हो रही थी तो मुझे बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे जगह जगह से
क्योंकि मेरा जान पहचान तो हिमाचल प्रदेश में सभी जगह थी, क्योंकि पिछले 30 वर्षों से मैं लगातार हमारा जो प्राकृतिक खेती है, नेचुरल फार्मिंग और अपना पर्यावरण, जल जंगल जमीन के मुद्दे पे मैं काम करता था वॉलंटियरली। और इसके साथ साथ हमारे जो विलुप्त होते अनाज हैं सारे, कोदरा, कावनी, चीना, भरेसा, ये सारे अनाज, तो इस पर मुझे बड़ा लगाव था और मैं अपने खेतों में इसको तैयार करके लोगों को बांटता रहता था। तो ये जब कुछ बाद में अनाउंस हुआ, ये 25 जनवरी की बात है, तो तब तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पर उसके बाद व्यस्तता इतनी ज़्यादा हो गई कि मैं 26 जनवरी के बाद घर में हूँ ही नहीं। मैं लगातार कहीं यूनिवर्सिटी में, कहीं कॉलेज में, कहीं और जगह, मतलब लगातार बाहर हूँ। और अभी तो यहाँ पहुँच गए हैं, बुला लिया है। अब आप पद्मश्री हो गए हैं, जिस तरीके से राष्ट्रपति जी से ये सम्मान जो है आपके हाथ है, तो लेकिन सवाल ये है कि तो आपने खेती बाड़ी में इतना इनकलाब लेकर आए, इतना बदलाव किया, कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसे इसका आइडिया आया? देखिए, मैं ना बेसिकली मैं किसान का बेटा हूँ और मैंने अपने दादा से सीखा है, पिताजी से सीखा है। सारा परिवार खेतों में काम करता है। इसके अलावा कुछ हम लोग और भी समाज में कुछ गतिविधि करते रहते हैं, है ना, और खेतीबाड़ी करना, पशुपालन, ये सारी चीज़ें। तो जो हमारे पूर्वज हैं, मेरे दादाजी बोलते थे, उत्तम खेती मध्यम व्यापार, नौकरी चाकरी करे बेकार। तो वो तो आज उल्टा हो गया। आज तो नौकरी करने वाला आदमी तो ऊपर हो गया आसमान में, और जो किसान है उसका तो फटी पुरानी धोती है। परंतु मुझे ये लगा कि ऐसा नहीं है। जो किसानी है, अगर हम थोड़ा सा ढंग से करेंगे, जिसमें इनपुट कॉस्ट को कम कर दिया जाए, है ना, तो क्योंकि इनपुट कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि किसान उससे परेशान है बहुत ज़्यादा। तो वो सब करके तो मेरे जो पेरेंट्स हैं मेरे, ये वहीं से मुझे प्रेरणा मिली थी। और वो कहते थे कि समाज के लिए आप कुछ करोगे तो ऊपर वाला आपको कुछ देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नेकराम शर्मा जो बता रहे थे हमारी जो हेल्थ ही वही वेल्थ है, और उसी को लेकर हमें बैक टू नेचर आना होगा। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। आज शिमला के चौड़ा मैदान में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग की तरफ से धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस दौरान लाहौल स्पीति के विधायक एवं आदिवासी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रवि ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करना लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार आए दिन कांग्रेस नेताओं के खिलाफ झूठे केस बना रही है, उससे ये साफ होता है कि प्रधानमंत्री तानाशाही का रवैया अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और लोकतंत्र के लिए लड़ी जा रही ये लड़ाई हर हाल में जीत कर रहेंगे। यहां बता दें कि इस धरना प्रदर्शन में कांग्रेस के 10 विधायक मौजूद रहे। नूरपुर में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने राहुल गांधी के समर्थन में केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने देश की एकता और अखंडता के लिए बतौर प्रधानमंत्री 2 सदस्यों की शहादत दी, लेकिन मौजूदा राजनीतिक प्रकरण में केंद्र की बीजेपी सरकार ने राहुल गांधी की लोकप्रियता से भय से अघोषित आपातकालीन सरीखी स्थिति उत्पन्न कर दी है। पूरे हिंदुस्तान में तानाशाही के आधार पर पूरे हिंदुस्तान में वो अराजकता का माहौल उत्पन्न कर दिया है। महोदय, यदि आपका जो कानून है उस कानून के मुताबिक हमारे जो माननीय सांसद रहे पूर्व में राहुल गांधी जी, उनको आपने ओछे हथकंडों द्वारा जो अयोग्य करार करवाया है और उसके बाद उनका जो सरकारी आवास है उसको खाली करवाने के लिए आपने जो फरमान जारी किया है, जिसको हमारे महबूब नेता ने सहर्ष स्वीकार भी कर लिया है, जिसके आधार से 2 प्रधानमंत्री जो शहादत दी है, क्या उनके परिवार को सुरक्षा की जरूरत नहीं है? ये जो आप ऐसे घिनौने अपने काम कर रहे हो, इससे हमारे हिंदुस्तान की साख तो खराब हो रही है और राजनीति का स्तर जो है वो गिरता चला जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला देहरा की विभिन्न इकाइयों ने देहरा में छात्र और शैक्षणिक समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद की। यहां विभिन्न कॉलेजों और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के छात्रों ने एसडीएम ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने यहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा की तुलना आंगनबाड़ी से कर दी। छात्रों का कहना है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा उनसे मोटी फीस है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कोई भी लाभ छात्रों को नहीं मिल रहा है।
इस धरना प्रदर्शन का मकसद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा रीअपियर व रिवैल्यूएशन रिजल्टों में भारी अनियमितताओं के चलते जो छात्रों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, उस विषय को आज विद्यार्थी परिषद ने देहरा में उठाया है। साथ में ही केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण में जो राजनीतिकरण छात्रों के साथ हो रही है, विश्वविद्यालय परिसरों के साथ जो छात्र राजनीति हो रही है, राजनीति का अखाड़ा केंद्रीय विश्वविद्यालय को बनाया गया है और किस प्रकार से केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्रों को उत्तर पुस्तिकाएं उनके जांचने में जो अनियमितताएं बरती जाई जा रही है, उस विषय को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला देहरा द्वारा स्वास्थ्य जिला की इकाइयों को लेकर जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। समता आंदोलन के संस्थापक और पूर्व में देश के श्रम मंत्री रह चुके बाबू जगजीवन राम की जयंती ऊना के बसदेहड़ा स्थित निजी अस्पताल में धूमधाम से मनाई गई। समता आंदोलन के हिमाचल और पंजाब राज्यों के अध्यक्ष डॉक्टर KR आर्य की अगुवाई में आयोजित किए गए कार्यक्रम में उपायुक्त राघव शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर समता आंदोलन के संस्थापक बाबू जगजीवन राम के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालने के साथ साथ उनके जीवन से जुड़े विभिन्न प्रसंगों को भी याद किया गया। दूरदृष्टि से बाबूजी ने और अन्य जो स्वतंत्रता सेनानी साथी थे उस टाइम के, उन्होंने ये निर्णय लिया कि हमने संविधान की मूल आत्मा में जो है वो समानता या समता जो है उसका भाव जो है वो रखना है। और ये सब तरह की समता, मैं बात करता हूँ समता का, तो सब तरह की समता, चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो आर्थिक है, न्यायिक है, आप सांस्कृतिक है, आप किसी तरह की भी बात करें, हर तरीके से धार्मिक है, तो उसमें सब में लोगों में समानता रहे, जिससे कि सब मिलजुल के रह सकें, एक समरसता का भाव हो समाज में और एक अच्छे देश का जो है वो निर्माण हो। मंडी में अब दिव्यांगों को जांच के बाद कृत्रिम अंगों के लिए महीनों का इंतजार नहीं पड़ेगा, बल्कि जांच के साथ ही उन्हें उनकी जरूरत के हिसाब से कृत्रिम अंग दे दिए जाएंगे। ये व्यवस्था मंडी जिला के सुंदरनगर स्थित CRC यानी समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र में 10 मई से शुरू होने वाली है। दिव्यांगों को ये सुविधा देने के लिए CRC सुंदरनगर में RRC सेंटर की स्थापना की जा रही है, जिसका विधिवत शुभारंभ 10 मई को होगा। हिमाचल प्रदेश में दिव्यांग भाई बहन हैं, उनको स्पॉट पे जो आर्टिफिशियल लिम्स की व्यवस्था की जाएगी और चाहे वो असेसमेंट हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, एक नए तरीके से डिलीवर के साथ CRC सुंदरनगर करने जा रहा है, जिससे हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश के दिव्यांग भाई बहन, विशेष रूप से जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी के जो दिव्यांग हैं उनको फ़ायदा होने वाला है। वितरण शिविर कई बार 1 महीने, कई बार 2 महीने, कई बार 6 महीने भी लगते हैं। उसको दिव्यांग को दूसरी बार 6 महीने बाद आना पड़ता है और सामान मिलता है जो उसकी ज़रूरत का है। वो इंतज़ार को ख़त्म करने के लिए ये RRC सेंटर खोला जा रहा है। इसमें हम पहले से ही कुछ सामान को रखेंगे, दिव्यांग आएगा, अपना डॉक्यूमेंट जमा कराएगा, रजिस्ट्रेशन कराएगा और जो उसको अपनी दिव्यांगता के हिसाब से सामान की ज़रूरत है वो हाथों हाथ लेके जाएगा। पीजी की काउंसलिंग के लिए कुल्लू पहुंचे अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी। दरअसल प्रदेश सरकार ने 6 साल के बाद 870 पोस्ट निकाली थी और इसके लिए काउंसलिंग की प्रोसेस शुरू हुई थी, लेकिन ऐन वक्त पर हाई कोर्ट से प्रक्रिया पर रोक के बाद अभ्यर्थी निराश हैं। 7 महीने में तो हमारे बहुत से बेरोजगार साथी जो हैं 45 कंप्लीट कर चुकेंगे। तो मेरा उच्च न्यायालय से मेरी भी निवेदन है, प्रार्थना है कि आप जल्दी से जल्दी इन सीटों के ऊपर इन सीटों को बहाल की जाए और जो स्टे लगा है उस स्टे को हटाया जाए। हमें तो बहुत खुशी महसूस हुई कि हमारे लिए वैकेंसीज निकली हुई है, कई सालों के बाद हमें मौका मिला। हम 45 प्लस हो चुके हैं, हमें ना कमीशन का मौका मिलेगा आगे, ना भविष्य में हमारे लिए अंधकार क्यों रख रहे हैं। हमारे लिए रोशनी की कोई किरण उजागर की हुई थी बड़ी मुश्किल से, उसको क्यों बुझाने आए हुए हैं। बीच में कुछ घटनाक्रम ऐसा हुआ कि माननीय न्यायालय की तरफ से इस पूरी प्रक्रिया पे स्टे लग गया है। ये BPED और जो CPED है 1 ईयर डिप्लोमा और जो 2 ईयर्स वाले हैं उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट था, चला हुआ इस चीज़ के में, लेकिन तो उसी को बेस मान करके जो माननीय न्यायालय ने इसके ऊपर स्टे लगाया है। और इसलिए कल हम तो 6 जिलों की जो काउंसलिंग थी ऑलमोस्ट कर भी चुके थे, लेकिन बीच में हमें काउंसलिंग रोकनी पड़ी जैसे न्यायालय का आदेश हमारे पास आया। और अब हम उम्मीद करेंगे कि जैसे ही न्यायालय का जो अगला आदेश होगा उसके अकॉर्डिंग इस प्रक्रिया को हम दोबारा से शुरू करेंगे। आबकारी एवं कराधान विभाग हमीरपुर ने अमृतसर के कारोबारी से 1 करोड़ का सोना बरामद किया है और दस्तावेज नहीं देने पर जुर्माना भी लगाया। कारोबारी हमीरपुर शहर में घूम रहा था और गुप्त सूचना मिलने पर आबकारी एवं कराधान विभाग ने कार्रवाई की। व्यापारी पर 6,50,000 का जुर्माना लगाया गया। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक कुल 2 किलोग्राम सोना पकड़ा गया है।
एक गुप्त सूचना मिली थी कि इस तरह से व्यक्ति जो है वहाँ पे पाया जाएगा किसी निश्चित स्थान के ऊपर, गांधी चौक के आसपास। तो उसी ही सूचना के आधार के ऊपर एकदम जो है 5 मिनट के अंदर टीम जो थी, नितिन गुप्ता जी हैं, मनोज ठाकुर और सुनील राणा और भी कुछ स्टाफ के लोग थे, इंस्पेक्टर स्टाफ ये था। तो इन्होंने जो है एक ट्रैप ले किया वहां पर, उस व्यक्ति को वहां पे एकदम उस स्थान के ऊपर पाया गया। कांगड़ा में पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप आज से शुरू हो गया है। बिलिंग घाटी में शुरू हुए इस प्री वर्ल्ड कप में 10 देशों के 125 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इसमें 14 महिला और 10 प्रतिभागी पायलट भारतीय सेना से शामिल हैं। इस इवेंट का उद्घाटन पर्यटन निगम के चेयरमैन आर एस बाली ने किया। इस इवेंट में शामिल होने वाले प्रतिभागी पायलटों की रैंकिंग दुनिया के सार्क देशों में होने वाले इवेंट्स में भी जुड़ने वाली है। आपने बोला है, आपके बोलने से पहले गाड़ी में एमएलए महोदय ने 10 बार बोल दिया। इसका मतलब ये इतना ज़रूरी चीज़ है कि इसको डेवलप किया जाए। हम इसको टूरिज्म की तरफ से डेवलप करेंगे। आपके माध्यम से मैं ये आज आपको वायदा करके जा रहा हूँ। बहुत अच्छा माहौल है और यहाँ पे मैं 8-10 सालों से आ रहा हूँ जैसे, तो काफ़ी अच्छे होते हैं यहाँ पर सब कुछ ही। ठीक है, वर्ल्ड कप में भी अच्छा था, फिर 16 में भी जब एक्यूरेसी हुआ तो वो भी अच्छा था। अभी भी अरेंजमेंट अच्छे हैं सारे। आई एम फीलिंग वेरी गुड। आई एम हियर विद माय टीम नेपाल, सो वेदर इज गुड एंड द गुड, सो वी लाइक द प्लेस टिल नाउ। जिला स्तरीय घुमारवीं ग्रीष्मोत्सव का शुभारंभ आज भव्य शोभा यात्रा के साथ हुआ। शोभा यात्रा बैंड बाजों के साथ धूमधाम से निकाली गई। इस मौके पर विधायक राजेश धर्माणी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ आईएएस अधिकारी ईशांत जायसवाल ने किया। ईशांत जायसवाल ने कहा कि कभी उन्होंने नलवाड़ी मेले में रिश्तेदारों के साथ यहाँ रेहड़ी भी लगाई थी, लेकिन आज उन्हें मेले का शुभारंभ करने का मौका मिला है। मैंने नलवाड़ मेले में तो मतलब अपने रिलेटिव्स के यहाँ रेडी भी लगाई है। उसी मेले में आपका अगर आपका मुख्य अतिथि बनने का आपका मौका मिल रहा है तो ये तो सपने से भी परे है। तो ये मैं पूरे इलाका वासियों और अपने विधायक जी का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने ये मौका दिया। और ये जो उपलब्धि है, मैं से उपलब्धि नहीं, मैं से उत्तरदायित्व समझूंगा। जो आपने ये मेरे को सम्मान, ये गौरव दिया है, ये मुझे प्रेरणा देगा ताकि मैं आगे जाके अपने उत्तरदायित्व को निष्पक्ष तरीके से पूरा निभा कर सकूँ। अपने सर्विसेज में जो भी मेरे निर्णय हैं, मैं आपकी जो उम्मीदें हैं, आपने जो विश्वास मुझे दिया है, पूरी जनता ने जो प्यार दिया है, वही मेरे ऊपर एक मॉरल एक अथॉरिटी रहेगी कि आपने जितना प्यार दिया है मैं उसको आगे पूरा कर पाऊँ। कुल्लू में हुए सड़क हादसे में डंपर में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा निर्मंड उपमंडल के बागी पुल नूर मार्ग पर हुआ, जहां डंपर अनियंत्रित होकर कुरपन खड्ड में 200 मीटर गहरी खाई में गिर गया था। सोलन में आजकल आंगनवाड़ी के नाम पर हो रही ऑनलाइन ठगी काफी बढ़ गई है। इसको लेकर डीपीओ राजेंद्र सिंह नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कई लोग इस ठगी के शिकार हो गए हैं। उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और विभाग की तरफ से किसी भी व्यक्ति से बैंक ओटीपी और आधार नंबर नहीं मांगे जाते, इसलिए लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। हमारे पास बेनिफिशियरी के बैंक का पासबुक होता है, उसमें अकाउंट नंबर दर्ज होता है। तो वैसे तो हम वो सीक्रेट रखते हैं और उनके डिटेल भी होते हैं। तो वो क्या होता है कि सैंक्शन होने के बाद उनके खाते में पैसा चले जाता है। तो फिलहाल इसी के साथ अपना हिमाचल में इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।